वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुँचा जाए, कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से निकाला जाए, ईमेल आईडी कैसे निकाला जाए और कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे फॉलोअप किया जाए। ये हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा रहने वाला है, तो इस वीडियो में आपकी पूरी जानकारी मिलेगी कि हम कैसे कस्टमर तक पहुँच सकते हैं, न्यू कस्टमर तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने के पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, हमें किसी को सेल करना है। मार्केटिंग में एक टर्म होता है कि अगर आप बोलते हो कि सारे हमारे कस्टमर हैं, तो इसका मतलब होगा कोई कस्टमर नहीं है। तो सबसे पहले अपना कस्टमर हमें पता होने को ना कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। अभी आप सेल्स और मार्केटिंग के अंदर हो, तो आपको सबसे पहले अपना कस्टमर डिफाइन करते आने को कि आपका कस्टमर कैसा रहता है, कहाँ पे रहता है, हम उसके पोजीशंस क्या है, उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है। ये सारी चीज़ आपको डिफाइन करते आने को, और वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर कस्टमर अगर आपको पता है तो आप उसको टारगेट कर सकते हो और उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हो। यहाँ पे हम जो सेल करने वाले हैं वो सर्विस सेल करने वाले हैं। हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम कस्टमर को कस्टमाइज सोल्यूशन बना के देते हैं, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आवर टारगेट ऑडियंस। तो सबसे पहले हम अपने टारगेट को डिफाइन करेंगे, हमारा टारगेट ऑडियंस है कौन। वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो हम इसमें बताएंगे कि आपको किसको टारगेट करना है। तो हमें ऐसे कस्टम रीच आउट द टारगेट ऑडियंस हु आर इन टेक्नोलॉजी। हमें ऐसे कस्टमर को रीच आउट करना है जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी फील्ड्स में वर्क कर रहा है बहुत सालों से, या फिर जस्ट उनका स्टार्टअप है। ऐसे कस्टमर्स को हमको रीच आउट करना है। बेसिकली हमें बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करना है, इसे B2B मार्केटिंग कहा जाता है। मतलब हमारा भी बिजनेस है और आगे वाले बंदे का भी बिजनेस है, उसे B2B मार्केटिंग कहा जाता है। B2C मतलब होता है कि बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कस्टमर को कोई बिजनेस नहीं, वो सिंपल एक कस्टमर है, क्लाइंट है, उसका कोई बिजनेस नहीं, उसको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप सोलर सिस्टम देखिए, सोलर सिस्टम में बिजनेस टू बिजनेस को भी सेल कर सकते हैं और सोलर हम कस्टमर के घर में भी लगा सकते हैं, जिसका कोई बिजनेस हो, कहीं तो भी जॉब कर रहा है। तो हमारा जो कस्टमर है वो बिजनेस टू बिजनेस, मतलब हमारी जो सर्विस रहेगी वो अदर बिजनेस को हम सेल करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर काम कर रहा है, या उसका कोई कंपनी ने उसने स्टार्टअप किया है, उसका कोई नया बिजनेस उसने लॉन्च किया है। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस हु आर लुकिंग टू कस्टमाइज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कंपेयर द मार्केट एंड न्यू बिजनेस स्टार्टअप। इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है बिजनेस टू बिजनेस, उसके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, वो सेल कर रहा है। लेकिन अब मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सभी उस रेट में सेल कर रहे हैं, बहुत प्रोडक्ट कम से कोई कम रेट में सेल कर रहा है। तो वो चाहता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर मैं कुछ भी नया लाऊं, ताकि मेरे मार्केट में मैं और अच्छी तरह बेच पाऊँ और मेरा नाम हो जाए, मार्केट को मैं डोमिनेट कर सकूँ। तब उसके लिए फिर उसका अगर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट रहा, तो फिर हम उसमें उसके कोई आइडिया होंगे तो हम बना के देते हैं, या फिर पुराने प्रोडक्ट्स हम कस्टमाइज करके देते हैं। या फिर अगर मान लीजिए उसका कोई कंपनी नया स्टार्टअप है, या फिर सोचता है कि नया बिजनेस ही डाल दो कोई दूसरा भी, और उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर नहीं है, मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ। इंडिया में बहुत सी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि मेक इन इंडिया करके। तो जो चीज़ें इंडिया में बन सकती है वो बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि हेल्थ रिलेटेड, मतलब जो आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीनें लगी रहती हैं, वो सारी चीज़ें स्वीडन कंट्री या फिर अदर कंट्रीज से बुलाई जाती है, रशिया से, स्वीडन से, लेकिन वो इंडिया में कोई बनाता नहीं है। तो अगर कोई मान लीजिए कि उसका कोई ट्रेडर और सप्लायर हो जो बहुत सालों से 10 सालों से वो मशीनें इंडिया में दे रहे हैं, वो चाहता है कि अब मैं बाहर से इंपोर्ट ना करते हुए मशीनें मैं यहीं पे बना के मेरे पुराने कस्टमर को सेल करूँ। तो वो चीज़ें हमारे साथ वो कांटेक्ट कर सकता है और हम वो चीज़ें उनको पूरी तरह बना के दे सकते हैं। या फिर कोई स्टार्टअप है, कंपनी जो भी नई नई गाड़ी आ रही है, नई नई स्टार्टअप आ रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे नई नई चीज़ें आ रही है, उससे भी नया इनोवेशन होना मार्केट के अंदर, ताकि हमारा मार्केट पे दबदबा है। तो ऐसे कंपनीज को भी हम बना के देते हैं स्टार्टअप या इसके अंदर। तो हमारे जो टारगेट कस्टमर कौन कौन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर बनाते हैं वो हमारे टारगेट कस्टमर है। ऑटोमोटिव एंड मोबाइलिटी, मतलब ऑटोमोटिव अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये ऑटोमोटिव में आता है। टेली कम्युनिकेशन, IoT, ये वाली फील्ड है। हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग हैं हमारे। एग्रीकल्चर में भी अभी रोबोट्स और मशीन्स आना चालू हो गई, तो एग्रीकल्चर रोबोटिक्स। इंडस्ट्री एंड रोबोटिक्स, इंडस्ट्री के अंदर भी कोई मशीन बनी हुई है या उनको कोई जो प्रॉब्लम आ रहा है कंटिन्यूसली और उसका कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, तो वो कस्टमाइज सोल्यूशन बना के दे सकते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब घर में लगने वाली चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। तो आजकल जो फ़ैन लग रहा है तो उसमें भी नया इनोवेशन आ रहा है मोबाइल से, या फिर आवाज़ के थ्रू भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, घर के लाइट ऑन ऑफ किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि फ़ैन से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें हो सकती है उसके अंदर। डिफेंस, आजकल डिफेंस भी बहुत बाहर से प्रोडक्ट ले रही है, ऐसी इधर से खरीद रही है, लेकिन वो चाहती है कि वो इंडिया में बने। और जो उसने भी डिफेंस की प्रोडक्ट डाली होंगी वो सोचता है कि नहीं, वो बाहर से ना बनाते हुए वो इंडिया में बने, बाहर से ना लेते हुए इंडिया से बने। ठीक है, तो इंडिया एरोस्पेस आजकल जो सैटेलाइट वैटेलाइट जो लॉन्च हो रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको यहाँ पे बना। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कोई सोचता है कि नहीं, सोलर में कुछ तो भी नया इनोवेशन होने को ना, ये सारी चीज़ बनने को ना। तो एजुटेक मतलब अभी टीचर्स तो स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कोई तो मशीन्स आने को ना, या फिर कुछ चीज़ें रोबोट्स आके पढ़ाने को ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। लॉजिस्टिक में मान लीजिए हमारा डिवाइस बराबर ट्रैक हो रहा है क्या, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहाँ जहाँ लग सकता है वहाँ वहाँ हम सिस्टम बना के दे सकते हैं। तो ये हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर से लेके लॉजिस्टिक सप्लाई चेन तक। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इसको कि हमारा टारगेट कस्टमर सिर्फ यही नहीं है, ये बहुत ब्रॉड हो गया। इसको हम थोड़ा नैरो डाउन करेंगे। नैरो डाउन मतलब होता है कि इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर, तो इसके अंदर प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली फॉर्म्स, मतलब कंपनीज में या फिर कॉलेज में प्रैक्टिकल में जो लैब होती है, लैब के अंदर कुछ टूल्स होते हैं जो मेजर करते हैं डिवाइसेस को। ठीक है, तो ऐसे जो बनाने वाले लोग को फॉर्म्स होते हैं उनके साथ भी कॉन्टैक्ट हो सकता है। पीसीबी जो मैंने अभी आपको मदरबोर्ड दिखाया था, तो मदरबोर्ड जो फैब्रिकेट करते हैं उनको भी कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है उनके साथ। एम्बेड सिस्टम, हम इसी फील्ड से रिलेटेड है, एम्बेड सिस्टम डेवलपर्स करके। तो मान लीजिए कोई ऑलरेडी बहुत बड़ी फर्म है, टाटा की फर्म है या फिर IBM की फर्म है, जिनको काम आउटसोर्स करना है एम्बेडेड का, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो बड़े लेवल पर हाई वोल्टेज पे काम करती है, जैसे मान लीजिए ट्रेन के अंदर के जो डब्बे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है 1000 वोल्ट के अंदर, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगता है उसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इन्वर्टर्स होते हैं, मतलब जो सोलर से जो सप्लाई आ रहा है उसको इन्वर्टर के थ्रू बढ़ाया, सप्लाई कम ज़्यादा किया जा सकता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग सिस्टम्स। ठीक है, ड्राइवर सिस्टम, ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार भी आ रही है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वो सारी चीज़ें लगती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लग सकता है। टेलीकम्युनिकेशन IoT के अंदर कोई नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, 5G के आ रहे हैं, अगर आप 4G आप यूज़ करते हैं 5G के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक, अभी लोगों के अंदर इंटरनेट आ रहे 5G फाइबर ऑप्टिक, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगते हैं। तो ऐसे चीज़ें जो बनाते हैं उनके साथ भी हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस बना रहे हैं उनको कुछ भी नई चीज़ करना है तो हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर के अंदर तो आपको पता है BP मशीन, शुगर मशीन आ रही है, नए नए मशीन आ रहे हैं, तो वो बाहर से इंपोर्ट ना करते इंडिया में बनाई जाए। एग्रीकल्चर में भी हम बना सकते हैं, मान लीजिए ह्यूमन का शॉर्टेज है और रोबोट्स खुद जाएंगे वहाँ पे, पिक एंड प्लेस करेगा, रखेगा, मतलब जाएगा कॉटन उठाएगा और ऑटोमेटिक रखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ऑटोमेटिक फार्म के अंदर पानी छोड़ने वाला सिस्टम, ये सारी चीज़ें हो सकती है उसके अंदर। इंडस्ट्री में है तो आपको पता रोबोट्स होते हैं, CNC मशीन होती है, उनको कुछ कस्टम डिज़ाइन करके होना। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब किचन के अंदर आपको कोई तो भी डिवाइस, नया डिवाइस, जैसे ऑटोमेटिक आपका डिश वॉश कर दे, मतलब जो भी गंदा क्या होता है खाना खाने के बाद वो ऑटोमेटिक क्लीन कर दे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ हो सकती है होम ऑटोमेशन के अंदर, जैसे आप बोले कि लाइट ऑन लाइट ऑफ, तो अभी भी ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, लेकिन उसके अलावा आप चाहते हो कि इसके अंदर और भी चीज़ें रहे, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है उसके अंदर। डिफेंस एरोस्पेस के अंदर अभी बहुत नई नई चीज़ें आ रही है, सोलर के अंदर, फिनटेक के अंदर, एजुकेशनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने की अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में कोई रोबोट पढ़ा रहे, आगे पढ़ा रहा है, या फिर टीचर की जगह रोबोट आके बता रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी स्टार्टअप ऑलरेडी इन पे काम कर रही है, जैसे डिफेंस के अंदर भी काम कर रही है, सैटेलाइट के अंदर भी काम कर रही है, उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो बनाती है, किचन के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं करके। अगर आपको कुछ चीज़ आउटसोर्स करना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। राइट, इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ट्रैक्टर्स बनाती है, तो उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि सर हम ये चीज़ें बनाते हैं, अगर आपको कुछ नया चीज़ चाहिए तो हम हमसे कॉन्टैक्ट कर हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए। हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आप, ये जो बता हुई थी, अलग अलग कंपनीज इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। बस हमें उस कंपनी के मेन डिसीजन ऑनर तक हमें पहुँचना है, और डिसीजन ऑनर तक पहुँचने के बाद उनको हमको बताना है कि हम चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ें हमें आउटसोर्स कर सकें। ठीक है, तो मार्केटिंग के अंदर कुछ डेफिनेशंस होती है, ये हमें समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहला जो मीनिंग होता है डेफिनेशन, मार्केटिंग सेल्स में क्या फ़र्क होता है। तो
तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स एक ही चीज़ होती है, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स एक चीज़ नहीं होती, वो डिफरेंट अलग अलग चीज़ होती है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, वो प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकती है, उसके बारे में लोगों को बताना, इसे अवेयरनेस कहा जाता है, वो मार्केटिंग में आता है। और सेल्स का मतलब होता है कि हम कुछ तो भी चीज़ें उसको दे रहे हैं, उसके अलावा उसके बदले में हमें वो पैसे दे रहा है, इसे ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि हम पैसे दे, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को कि हम ये बना के दे सकते हैं आपको डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें, और उसके बदले में क्या करता है वो पैसे देता है, उसे सेल्स कहा जाता है। इसमें ट्रांजेक्शन होता है पैसों का। अब तीन चीज़ें होती है, लीड, प्रोस्पेक्ट और क्लाइंट। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कोई किसी को क्लाइंट बोलते हैं तो कोई किसी को प्रोस्पेक्ट बोलता है तो किसी को लीड बोलता है। लीड का मतलब होता है कि हमारे पास किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हमें इंटरनेट पे देखा है, उसे लीड कहा जाता है। लीड का मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, ये हमारा क्लाइंट बन सकता है, तो उसे लीड कहा जाता है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपने उसको वेरीफाई कर दिया है, कस्टमर को लगा, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया है, उस डेटा में से हर कोई पर्सन तो आपसे खरीदने वाला नहीं है प्रोडक्ट और सर्विस, तो जो आपको लगता है, जिससे आपने कम्युनिकेट किया है, जो आप इंटरेस्टेड दिख रहा है, उसे हम प्रोस्पेक्ट कह सकते हैं, जो वेरीफाइड हो चुका है और जो थोड़ा इंटरेस्टेड दिख भी रहा है खरीदने के लिए। और क्लाइंट का मतलब होता है जिसने ऑलरेडी हमारे से परचेस कर चुका है, उसे हम क्लाइंट कहते हैं। एसडीआर का मतलब होता है सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो आपका भी रोल है इसमें। आपको एज एसडीआर हम ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे, या फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की तरह भी आप चाहते हो तो वो भी आपको ऑफर लेटर मिलेगा हमारे तरफ से, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है कि अपॉइंटमेंट सेट करना, मतलब आपका जो काम रहेगा वो क्लाइंट को ढूंढना है ऑनलाइन, जो हम इस ट्रेनिंग वीडियो में देखेंगे, और क्लाइंट से साथ कम्युनिकेशन करना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट कराना हमारी, और एक बार अपॉइंटमेंट सेटअप हो गया तो फॉलोअप करना, अपॉइंटमेंट सेटअप के पहले भी फॉलोअप करना और अपॉइंटमेंट सेटअप के बाद भी फॉलोअप करना। अकाउंट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो डील क्लोज करता है, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव हम काम करेंगे अकाउंट एग्जीक्यूटिव का, जो क्या करता है अपॉइंटमेंट में क्लाइंट को डील क्लोज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, मार्केटिंग, सेल्स, लीड, प्रोस्पेक्ट, क्लाइंट, एसडीआर और ए। क्लोज करने का काम आपका नहीं रहेगा, क्लोज करने का काम हमारा रहेगा। ये कुछ टर्म्स और हम सकते, कोल्ड लीड, कोल्ड ऑडियंस, वार्म लीड, वार्म ऑडियंस, हॉट लीड, हॉट ऑडियंस। कोल्ड लीड का मतलब होता है कि जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, मतलब आपने एक ऑडियंस को देखा कि आपको लगता है कि फ्यूचर प्रोडक्ट्स हो सकता है करके, तो अब तक आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया, आपके बारे में वो कभी भी जानता है, आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता, आपके बारे में कुछ नहीं पता उसको, उसे कोल्ड ऑडियंस या कोल्ड लीड कहा जाता है। वार्म ऑडियंस मतलब वो होता है जिसको पता होता है कि आपका बिजनेस क्या है करके, और उसको पता है कि बिजनेस की मुझे रिक्वायरमेंट है, उसकी सर्विस की उसको रिक्वायरमेंट है करके। और हॉट ऑडियंस मतलब ये होता है कि अभी जो खरीदने के लिए तैयार है, मतलब वो सर्विस लेने को तैयार है, और वो अभी सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है कि हमारी कंपनी का भी सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और अदर हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनका भी सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, तो इसे कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने लीड्स मतलब जो क्लाइंट होती है कोल्ड लीड, उस तक कैसे रीच आउट करेंगे। तो कोल्ड लीड कौन कौन हो सकता है, बिजनेस ओनर हो सकता है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि अगर हमें हमारा ऑडियंस हमें पता होने को ना, हमारे क्लाइंट हमें पता होने को ना कि हमें किसको रीच आउट करना है, किस तक पहुँचना है, तो हमारा जो हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो बिजनेस ओनर है, कोई भी कंपनी का बिजनेस ओनर हो सकता है, जैसे प्रोपराइटर हो सकता है, पार्टनर्स हो सकते हैं, सीईओ हो सकता है, बड़ी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो सीईओ हो सकता है, एमडी हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हो, जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हम डायरेक्टर्स है, सीटीओ हो सकता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर हो सकता है। तो इन लोगों को हमें रीच आउट करना है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज रिलेटेड कंपनीज है वहाँ तक हमें रीच आउट करना है। तो हम किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5 मेथड से हम रीच आउट कर सकते हैं। कोल्ड ईमेल मतलब जिसको हम फर्स्ट टाइम ईमेल सेंड करते हैं, जो हमें जानता नहीं है उसे कोल्ड ईमेल कहा जाता है, ठीक है। तो आप ईमेल तो करते हो, जीमेल में अकाउंट बना हुआ है आपका, बस आपको उस कस्टमर का इस लीड का आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल निकालना है, नंबर, ईमेल आईडीज निकालना है और उसको ईमेल के थ्रू सेंड करना है, ठीक है। हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसको फॉलोअप करना है अपॉइंटमेंट के लिए। कोल्ड डीएम्स कर सकते हैं, डीएम्स का मतलब डायरेक्ट मैसेजिंग। कोल्ड डीएम इसलिए क्योंकि ये अननोन पर्सन है, इसलिए हम कोल्ड डीएम कर सकते हैं, जैसे एसएमएस कर सकते हैं, उसको नंबर हमारे पास है, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, या फिर अदर मेथड भी होती है फेसबुक के अंदर, या फिर फेसबुक के अंदर
उसके पेज पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो। मैसेंजर का ऑप्शन दिया हुआ रहता है पेज के अंदर, बिजनेस पेज के अंदर, या लिंक्डइन जो होता है सोशल मीडिया नेटवर्क, उसके अंदर जाके आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। एक बार एक्सेप्ट करने के बाद उसको पर्सनली आप मैसेज भेज सकते हो। कोल्ड कॉलिंग भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो कस्टमर का, अगर आपका पास नंबर है तो आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हो कि सर हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लंपी मेल का मतलब होता है ऑफलाइन मेल, मतलब मान लीजिए कि आप ये तीनों चीज़ें अप्लाई नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट एक लेटर प्रिंट करके, ब्राउचर को प्रिंट करके उसके मेल एड्रेस पर भेजना चाहते हो। जैसे पहले पुरानी जगह हमारे पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर आते थे, तो ऐसे भी चीज़ें आप कर सकते हो। ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू आप कस्टमर को रीच आउट करते हो। तो ये कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, ये हम अभी देखेंगे इसके अंदर। तो बेसिकली 3 ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। एक कोल्ड ईमेल, जीमेल के थ्रू मेल से भी आप फॉलो कर सकते हो क्लाइंट को, क्योंकि जितने भी बिजनेस ओनर होते हैं वो हर दिन अपना ईमेल चेक करते हैं, तो हायर चांस रहेगा कि आपका ईमेल मिल सकता है। एसएमएस कर सकते हो, लोग ओटीपी चेक करते हैं मोबाइल के अंदर, तो आप एसएमएस भी कर सकते हो, या फिर उनको लिंक्डइन के अंदर या फिर फेसबुक जो बिजनेस पेज होता है उसके ऊपर आप उनको मैसेज कर सकते हो। उनका एक मैसेंजर बॉक्स होता है, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, जो नंबर दिया हुआ है डायरेक्ट उस पर कॉल भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप उन क्लाइंट तक रीच आउट कर सकते हो, जैसे लिंक्डइन। ठीक है, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो लिंक्डइन पे ज़्यादा होते हैं, ये सबसे प्रीमियम क्लाइंट होते हैं, लिंक्डइन पे होते हैं। दूसरा होता है फेसबुक में उनके पेज बने रहते हैं, उनके थ्रू भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम रहा तो बहुत रेयर रहता है, उनके थ्रू जा सकते हो। ट्विटर में भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर गूगल माई बिजनेस, गूगल पे हमें प्रोवाइड करता है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल बिजनेस के बारे में। तो हम एक कोल्ड ऑडियंस तक कैसे रीच आउट करेंगे ये हम देखेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनको रीच आउट करने के लिए पहले हमें अपना छोटा सा एक सीआरएम समझना जरूरी है। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, लेकिन हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, गूगल शीट। गूगल शीट मतलब ये एक्सेल की तरह होता है, आपके मोबाइल में लैपटॉप में एक गूगल एक्सेल शीट होता है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सेल। ठीक, ऐसा एक्सेल शीट होता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो वैसे गूगल के भी प्रोडक्ट होते हैं गूगल शीट करके, जिसे हम गूगल शीट कहा जाता है। देखो गूगल शीट इस तरह होता है। ठीक है, ये शीट आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी कस्टमर का डेटा मिलता है, आप इंटरनेट से लेते हो, फेसबुक से लेते हो, कहीं से भी लेते हो, इंटरनेट लिंक्डइन से आपको डेटा मिलता है, फेसबुक से डेटा मिलता है, गूगल से डेटा मिलता है, उस सबको हमें क्या करना है इस एक्सेल शीट में, जिसे हम मार्केटिंग सीआरएम कहते हैं, उसके अंदर आपको स्टोर करना है। जैसा ये मेरा अकाउंट है पवन नाम से शीट, इसके अंदर देखो मैंने डेट भी डाला है, कंपनी का नाम भी डाला है, ऑनर का नाम भी डाला है, उसकी पोजीशन क्या है, फाउंडर और सीईओ वो है, वेबसाइट भी डाला है, जो जो मुझे ईमेल आईडीज मिले वो ईमेल आईडीज डाला मैंने, कॉन्टैक्ट डिटेल डाला हुआ है, उनका फेसबुक का जो पेज है वो डाला, लिंक्डइन का पेज भी डाला है, और उसमें ये भी लिखा है कि मैंने उनको मैसेज किया यस और नो, ईमेल भी किया यस और नो, फॉलोअप किया है क्या है, कितने फॉलोअप्स किया है, 1 से लेकर 5 6, हर 2 दिन के बाद फॉलोअप हुआ है क्या उनको, उनका कुछ रिप्लाई आया है क्या, रिप्लाई आने के बाद क्या नोट्स लिखना है, ठीक है, इनवॉइस सेंड किया है या नहीं, ये सारी चीज़ हमें फिल करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे अब हम आगे देखेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि एक्सेल शीट के अंदर कैसे डेटा भरना है। डेट के अंदर डेट डालना है, आज की कंपनी का नाम डालना है, उसका जो बिजनेस ओनर है उसके नाम डालना है, हो सकता है एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता, तीनों हो सकता, तो आपको तीनों के नाम डालना है। ठीक है, सीईओ, फाउंडर, को फाउंडर्स, ये सारे बिजनेस ओनर्स में आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, ये शीट आपके साथ शेयर किया जाएंगी। जैसे इस शीट में देखो मेरा नाम पवन है, समीर है, अनिशा है, वैसे आपके नाम से भी रहेगा यहाँ पे कॉलम, और वो आपको अपनी शीट ही भरनी पड़ेगी, दूसरी शीट भरना नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप ही को अपनी शीट ही इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं, स्टार्ट विथ लिंक्डइन। क्यों लिंक्डइन, क्योंकि हमारे जो टारगेट कस्टमर है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सारे प्रोफेशनल लोग रहते हैं। अगर आपने इसके पहले लिंक्डइन के बारे में सुना नहीं हुआ तो लिंक्डइन भी फेसबुक की तरह ही है, लेकिन फेसबुक पे कैसा जनरल लोग रहते हैं, लिंक्डइन टोटली प्रोफेशनल लोगों के लिए रहता है। प्रोफेशनल मतलब इसमें डॉक्टर, कंपनी के ऑनर्स, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, सारे लोग इस पर ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, तो इस पर हम अपने प्रीमियम और हाई टिकट कस्टमर को फाइंड कर सकते हैं। हाई टिकट मतलब जो हमारे कस्टमर जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी जो 5 लाख के ऊपर हमें पे कर सकते हैं सर्विस के लिए,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे कस्टमर को हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी हुई है, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से न जाते हुए डायरेक्ट मैं डेमो दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अकाउंट बनाना है लिंक्डइन के अंदर। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना दिया है और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, ठीक है। तो हम आपका जो भी अकाउंट रहेगा उसको ऑप्टिमाइज करके देंगे, ठीक है, या फिर हमारी तरफ से अकाउंट मिलेगा या फिर आप बनाओगे नए जीमेल से। इसको पहले हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है इसको अच्छी तरह बनाना, मतलब नीचे बैकग्राउंड रहने को ना, यहाँ पे इमेज रहने को ना, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है, और क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड करते हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी, क्योंकि अगर आपने लिंक्डइन पे किसी कस्टमर को रिक्वेस्ट भेजा है तो कस्टमर सबसे पहले आके क्या चेक करता है, आपका प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल ही प्रॉपर ना रहे तो कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आपको पहले अपना प्रोफाइल ही सबसे अच्छा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि कस्टमर को ढूंढना कैसे है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कीवर्ड्स में आते हैं ये सारे फील्ड्स हमें हमारे कस्टमर्स, लेकिन आपको कोई तो एक कस्टमर पकड़ के चलना पड़ेगा, फील्ड पकड़ के चलना पड़ेगा। तो मैं एक फील्ड पकड़ के चलता हूँ, जैसे कोई भी एक फील्ड पकड़ते हैं, इसमें से ऑटोमोटिव एंड मोबाइलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए सर्च बार, फेसबुक की तरह सर्च बार होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड हमें कंपनीज फाइंड करना, सबसे पहले याद रखिए कंपनीज फाइंड करना है हमें। तो हम कैसे कंपनीज फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो फिल्टर्स लगे हुए हैं, इवेंट्स, स्कूल्स, प्रोडक्ट्स, कंपनीज, ग्रुप्स, पोस्ट। तो यहाँ पे हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद कंपनी कुछ अदर कंट्रीज़ की भी आएंगी, हमारी कंट्रीज़ की भी आएंगी। तो हमें क्या चाहिए, हमारी इंडिया के कंपनीज पता चलने को ना, कि हमें टारगेट कौन सी करनी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मतलब जो अभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कार आ रही है इलेक्ट्रिक वाली, उसमें जो CEO, MD, फाउंडर, को फाउंडर, उनके साथ हमें कॉन्टेक्ट करना है। तो अभी हमें इंडिया का ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेकंड बाजू में एक लोकेशन करके दिया हुआ है, लोकेशन हमें कहाँ का चाहिए, इंडिया का चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद शो रिजल्ट, जैसे शो रिजल्ट करता हूँ तो इंडिया से रिलेटेड सारे गाड़ियों का, मतलब जो भी जिन लोगों ने बनाए हुए हैं उनका सबका डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो सब हमें क्या ढूंढना है, ये मीडिया रिलेटेड, मीडिया मतलब प्रेस, न्यूज़ चैनल जो बनाते हैं, मैगजीन्स बनाते हैं, उससे हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैन्युफैक्चर और ट्रेडर चाहिए। तो देखिए यहाँ वोल्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया हुआ है, चार्जिंग सोल्यूशन, ये क्या है, मैन्युफैक्चर है। तो इसको हम ओपन करेंगे, कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसको मैं न्यू टैप करके राइट क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ, ठीक है। अब कंपनी का नाम क्या है, एक्चुअली ये पूरा नाम नहीं है, कंपनी का नाम लोगों में भी दिया हुआ है, वोल्टिक करके। तो इसको हम कॉपी करेंगे, हमारे CRM में जाएंगे, जहाँ मेरा नाम हो वहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे डेट नंबर दे दूँगा, आज की जो डेट है 25/06/25, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया उसका, वोल्टिक करके, जैसे ऊपर डाला ही हुआ है मैंने, ठीक। अब हमें कंपनी पता चल गई है, ठीक है। इसमें थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिंक्डइन का URL, लिंक्डइन URL मतलब लिंक्डइन का पेज, तो इनका ये पेज है, ये हम कॉपी करेंगे। ये सेकंड स्टेप है आपका वाला, याद रखिएगा। और ये हमें डालना है। ये कब काम में आएगा, जब नेक्स्ट टाइम हम जब फॉलोअप करेंगे तो सर्च स्टडी करने के लिए काम में आएगा। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे डालने के बाद हमें यहाँ के ऑनर्स ढूंढना है, ऑनर कौन है। तो देखिए फिर से हम उनके पेज पे आ गए। पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखो फॉलोअर्स दिया हुआ 60 के फॉलोअर्स, उसके बाद में जस्ट 10 से 15 एम्प्लॉय दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस 10 से 15 एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करना है। इस एम्प्लॉयज़ में ऑनर्स लोग भी रहते हैं, उनकी लिस्ट भी होती है। तो देखो सबसे पहले आ गया वरुण चतुर्वेदी, इसको हम फिर से राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन करेंगे। कितने फाउंडर्स है, वरुण चतुर्वेदी है, सुरेंद्र सिंह है, श्वेता चतुर्वेदी है, ठीक है। ये इसको ओपन किया, इन तीनों को ओपन किया।
और है क्या कोई ऑनर, डायरेक्टर? ठीक है, हम चेक कर सकते हैं। सेकेंड पेज पे जाएंगे, सेकेंड पेज पे जाने के बाद थर्ड पेज पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टर दिया, लेकिन डायरेक्टर किसका है? ये टेविसास है। हमें क्या चाहिए? वोल्टेनिक इलेक्ट्रिकल का चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट पे हमें मिला है वही फाउंडर सीईओ, को फाउंडर। ठीक है, ये सब ऑनर लोग हैं बिजनेस के। यहाँ पे हम जाएंगे, वरुण चतुर्वेदी, इनका नाम कॉपी करेंगे, हमारे सीआरएम के अंदर यहाँ नाम पेस्ट करेंगे। ठीक है, पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन क्या है उनकी वाली? आ गया पोजीशन वरुण चतुर्वेदी। हाँ, पोजीशन है फाउंडर एंड सीईओ। यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, वेबसाइट खुला है तो उनके पेज में जाएंगे फिर से। ठीक है, पेज में कहा, हाँ ये भी नहीं है पेज, तो अगर पेज नहीं है तो फिर से एक बार पेज को ओपन करेंगे जहाँ हमने सर्च किया था। पेज को मैंने गलती से क्लोज कर दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे कोई लिंक है क्या उनकी वेबसाइट की? ये दिख रहा है मुझे voltanic.com। अगर मान लीजिए इसका लिंक आपको नहीं मिलता है वेबसाइट का, तो आपको क्या करना है? कॉपी करना है, उसका लोकेशन देखना है उत्तर प्रदेश, गूगल में जाना है। ठीक है, google.com के अंदर यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है और उत्तर प्रदेश लिखना है, या फिर स्मॉल में यूपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और होम पेज लिखना है। होम पेज का मतलब होता है वेबसाइट, या वेबसाइट भी लिख सकते हैं। तो देखो ये voltanic.com आ गया वेबसाइट। ठीक है, ये उनका वेबसाइट है। ये ओपन करने के बाद इसका लिंक कॉपी कर लो और ये हमें कहाँ स्टोर करना है? यहाँ पे स्टोर। अब यहाँ तक तो आ गए। अब हमें क्या करना है कि हमें कोई कंपनी का ईमेल आईडी नहीं चाहिए, हमें ऑनर का ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर हम कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का नाम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करने को ना, हमें किसके साथ कांटेक्ट करना है? वरुण चतुर्वेदी, क्योंकि यही डिसीजन मेकर है। कंपनी में बैठा हुआ सेल्स पर्सन या फिर अदर पर्सन को कभी डिसीजन नहीं लेता है। आपके ईमेल को हमेशा वो क्या करेगा? निगलेक्ट करेगा, आपके कॉल को निगलेक्ट करेगा, आपके मैसेज को निगलेक्ट करेगा। आपको किसको टारगेट करना है? वरुण चतुर्वेदी या सुरेंद्र सिंह जो को फाउंडर है, या श्वेता चतुर्वेदी। तो कैसे हम इनको, इनका नंबर कॉन्टैक्ट निकालेंगे? तो जो ईमेल आईडीज होते हैं हमारे, इसमें जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं पहले। जो ईमेल आईडी होते हैं बिजनेस ओनर्स के, वो थोड़े मतलब कैसे होते हैं? नाम होता है @कंपनी का डोमेन नेम होता है। तो कंपनी का डोमेन नेम क्या है? voltic.com, इसे डोमेन नेम कहा जाता है। तो हमें वरुण चतुर्वेदी चाहिए, तो वरुण चतुर्वेदी का ईमेल आईडी कैसे हो सकता है? वरुण @voltic.com। आपका ईमेल आईडी क्या है? जैसे आपका नाम कुछ भी हो, XYZ, या श्वेता @gmail.com, राइट? आपने अपना ईमेल आईडी बना के रखा होगा। वैसे ये जीमेल का यूज़ नहीं करते, प्रोफेशनल ईमेल आईडी इनको यूज़ करना पड़ता है। वरुण चतुर्वेदी का कौन सा? प्रोफेशनल ईमेल आईडी। जो कंपनी का डोमेन नेम होता है वही उनका जीमेल की जगह लगता है। तो यहाँ पे हम @gmail.com लिखते हैं, वहाँ पे क्या लगेगा? कंपनी नेम। कंपनी नेम क्या है? वोल्टिक। जो भी उनका डोमेन नेम रहेगा, जो उन्होंने परचेस किया रहेगा वो रहेगा। तो इन्होंने क्या परचेस किया? voltic.com करके परचेस किया है, तो हमेशा voltic.com नाम से ही रहेगा। तो वरुण चतुर्वेदी का ईमेल आईडी कैसे हो सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी जरूर नहीं कि वरुण @voltic.com ही रहेगा। वरुण चतुर्वेदी @voltic.com भी हो सकता है, वरुण.c@voltic.com भी हो सकता है, वरुण वी चतुर्वेदी भी @voltic.com से, या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता है voltanic.com। ये सब हमें वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो उसका कोई ईमेल आईडी हो नहीं सकता है। ठीक है, 80 to 95% ईमेल आईडी सारे बिजनेस ओनर की इस तरह से लिखे रहते हैं। नाम होता है और कंपनी का डोमेन नेम होता है, जितने भी होते हैं 90 to 95। इससे ईमेल आईडीज फाइंड करना इजी होता है। तो हम गूगल के अंदर वो ईमेल आईडीज कैसे फाइंड करेंगे? तो हम गूगल में जाएंगे, इसका डोमेन नेम देखेंगे, डोमेन नेम के इसको कॉपी करेंगे, इसको डिलीट करेंगे,
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे @, ठीक है। और @ लिखने के बाद इसके पहले हमें लिखना है वरुण चतुर्वेदी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वरुण चतुर्वेदी नाम से और @voltanic.com, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये होना ही होना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्या है, @voltic.com, ये हमें चाहिए, लेकिन इसके साथ वरुण चतुर्वेदी नाम से कोई भी नाम चाहिए। वो क्या सर्च करेंगे, जितने भी @voltic.com उससे रिलेटेड वरुण चतुर्वेदी है को सर्च करेगा गूगल के अंदर और हमें डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इसको मारते एंटर। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिख किया है, कॉन्टैक्ट लिख किया है, और जो चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको उसने हाईलाइट किया। देखो ये बोल्ड में है, वरुण चतुर्वेदी बोल्ड है, ठीक है। लेकिन कॉन्टैक्ट @voltanic sales ये email IDs काम के नहीं है, तो भी हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे, हो सकता है वरुण चतुर्वेदी का email ID ना मिले तो हम इसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं, इसमें भी दिया हुआ नहीं है, डॉट दिया हुआ है, इसमें भी डॉट दिया हुआ है। नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके आगे खाली है, ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट वही email ID है जो हमको मिला है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए वरुण चतुर्वेदी करके नाम दिया है और उसके आगे varun.chaturvedi@voltanic.com, ये email ID हमें मिल गई। बस इस email ID को हमें कॉपी करना है और पेस्ट करना है यहाँ, ठीक है। जितने भी email IDs हमें मिलते हैं सब स्टोर करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई email ID अगर मिलती है तो वो उसी से कांटेक्ट किया जा सकता है। हम मल्टीपल वे से कांटेक्ट करेंगे, मल्टीपल email ID से वरुण चतुर्वेदी के साथ। अगर नंबर मिलता है तो नंबर अच्छा है, नहीं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी नंबर ले सकते हो। ये देखिए नीचे नंबर होता है, ये नंबर आप कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ से मैं नंबर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सरका देकर पेस्ट करते हैं, ठीक है। +91 को कर्ली ब्रैकेट में ओपन कर लेते हैं, ताकि वो समझता है कि कोई तो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो। इसको भी मैं कर रहा हूँ, ओके। कर्ली ब्रैकेट को, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर। ये कब के लिए आता है, जब मान लीजिए कि कस्टमर मतलब वरुण चतुर्वेदी से आपकी बात हो चुकी है और उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट कर लिया आपने, तो एक बार आपको कॉलिंग से भी नोटिफाई कंफर्म कर लेना चाहिए कि सर आपकी 3 बजे मीटिंग है, तो क्या आप रेडी है। इसके थ्रू भी कर सकते, या फिर डायरेक्टली अगर मान लीजिए इसमें से उसी पे भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं मिलता है, कॉलिंग पे भी नहीं मिलता है, तो आप डायरेक्ट फिर इनको कॉल करके भी वरुण चतुर्वेदी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने किया, फेसबुक URL चाहिए हमें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है फेसबुक URL। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल जमा कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा फिल फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद ही हम उस वक्त कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये नंबर हो गया। उसके बाद हमें फेसबुक URL चाहिए, तो फेसबुक हमेशा उनके पेज में होता है, वेबसाइट के पेज में। देखिए सबसे नीचे में आया था उनकी वेबसाइट के अंदर फेसबुक का लिंक दिया रहता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये इनका EV चार्जिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे नंबर मुझे मिल गया, एक अनोखा नंबर, तो इसको भी कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये जो नंबर है उनके कंपनी का स्टाफ का हो। ये नंबर हो सकता है कि कोई तो डिसीजन मेकर फेसबुक पेज जिसने बनाया उसका हो, ठीक है। तो 50% चांस होता है यहाँ पे जो नंबर डालते हो ऑनर का रहता है, तो यहाँ पे हम यहाँ से नंबर उठा सकते हैं, और email IDs भी डिफरेंट हो सकती है, तो हम अपने CRM में सबमिट करेंगे इस नंबर। देखिए सभी के नंबर्स ऊपर वाला से मैच हो रहा है। अब हमें चाहिए फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज का लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे।